हाय एवरीबॉडी, मैं सत्यन सिंह आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। अब ये लास्ट पार्ट है इस वीडियो का, जो कि सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड के ऊपर बना रहा हूँ। अगर आपको सही लगे तो ठीक है, और दूसरी वीडियो में अगली किसी नए टॉपिक के साथ लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर 81 पे दिया हुआ है द लेबरर्स पड़ोसी मज़दूर, लेबरर्स मज़दूर इन दिस फैक्ट्री, इस फैक्ट्री में। अब मज़दूर एक नहीं है, ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा के लिए हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस नहीं लगाएंगे, तो बी गलत हो जाएगा। हैज़ नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लूरल है, हैज़ नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लूरल है। तो पहला ऑप्शन बहुत ईजीली आपको समझ आ गया होगा कि दीज द वर्कर्स लेबरर्स वर्क। अगला पॉइंट है 82 पे आई टू म्यूजिक ऑफन। तो यहाँ पर आई है प्लूरल, तो प्लूरल है, इज एम आर नहीं है इसलिए आई एन जी नहीं लगेगा, हैज़ हैव नहीं है तो लिसन थर्ड फॉर्म नहीं लगेगी, और आई प्लूरल है लिसन में एस नहीं लगेगा। तो हमारे पास बचा बी ऑप्शन, जो कि सही है, लिसन, आई लिसन। चलिए अगला देखते हैं। माई गोल्स लिस्ट, मेरे गोल की लिस्ट जो है, मेरे गोल्स की लिस्ट जो है, वो लिस्ट कितनी है? एक लिस्ट है ना, लिस्ट्स तो नहीं लगा, लिस्ट में एस तो नहीं लगा, तो प्रेटी लॉन्ग, बहुत लंबी है, तो लिस्ट एक होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ पर हैज़ नहीं लगेगा क्योंकि हैज़ बीन नहीं लगा हुआ, और हैव भी नहीं लगेगा प्लूरल के लिए, प्लूरल है नहीं, तो आर भी नहीं लगेगा, प्लूरल नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन बचा है आखिरी वाला। इसे आप डी समझिए, जो ए लिखा है तो ये ए बी सी डी है। यहाँ पर आप समझिए, पहले ए था, फिर बी था, फिर सी और डी, तो आपका डी ऑप्शन ये वाला सही है। अगला देखते हैं 84 पे। माई फैमिली, मेरा परिवार, क्वाइट लार्ज, बिल्कुल बड़ा है। तो मेरा परिवार है, मेरे परिवार नहीं, मेरा परिवार। अगर यहाँ पर हम मेरा परिवार की बात करें तो क्या लगेगा? तो इज लगना था, लेकिन यहाँ पर मेरे परिवार के लोग बता दिया, तो क्या होगा? आर। तो यहाँ पर थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है। यहाँ पर आपका मेरे अकॉर्डिंग मेरा परिवार बड़ा है, तो इज लगना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। तो इसका बी ही सही होगा, मेरा परिवार है बड़ा, तो परिवार वाले नहीं बड़े हैं, मेरा परिवार बड़ा है, तो इज लगेगा, सिंगुलर। अगला है जिसमें देखना है हमें, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ के अनुसार द शॉवर जो है टू टेक प्लेस। अब शॉवर एक वचन है या बहुवचन? तो यहाँ पर हमें देखना है, शॉवर तो एक वचन ही है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं आगे। तो आर नहीं लगेगा, गलत हो गया, इज लगेगा, वर नहीं लगेगा, और हैज़ तो नहीं लगेगा, हैज़ बीन होता तब ठीक था। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा, शॉवर के अकॉर्डिंग बी लगेगा। अगला देख लेते हैं, द लाइब्रेरी। अब क्लोज्ड लिखा है, तो द लाइब्रेरी जो है वो क्लोज्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लाइब्रेरी सिंगुलर है ना, प्लूरल तो नहीं है, तो आर नहीं लगेगा, वर नहीं लगेगा, हैव नहीं लगेगा। हमारे पास ऑप्शन जो बचा हुआ है वो इज बचा हुआ, बी। तो चलिए अगला 87 में देखते हैं। द कुरियर जो है, यहाँ पर सिंगुलर है ये, और अराइव्ड ये है सिंगुलर, और यहाँ पर जो ऊपर ए बी सी ये सब प्लूरल की वर्ब्स दी हुई हैं, तो इसलिए ये नहीं होंगी, ये वाली नहीं होंगी। तो होगा क्या? डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हैज ही सिंगुलर का है। अगला पॉइंट है 88 में, दीज आवर रिलीजियस रिचुअल्स। तो धार्मिक संस्कार, तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, तो आर यहाँ पर, मैं इसलिए यहाँ पर समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही सरल है। ए ऑप्शन आपका सही है, आर लगेगा। अगला है 89 में,
दीपक विद हिज फ्रेंड्स। हाँ, थोड़ा ये बढ़िया है आपका। दीपक है सिंगुलर, और विद हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ। लेकिन हमें देखना किसको, दीपक को देखना है। दीपक है सिंगुलर, तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्ब फिल करेंगे। तो यहाँ पर साइंड द पेटिशन को साइन किया हुआ है, तो साइंड थर्ड फॉर्म है, तो इज़ नहीं लगेगा, आर नहीं लगेगा, और दीपक सिंगुलर है तो हैव नहीं लगेगा, तो यहाँ लगेगा क्या, हैज़ लग जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 89 में ए ऑप्शन सही है, हैज़। 90 देखते हैं, डू यू। जब डू डज डिड एक बार लग जाए, डू डज डिड विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट स्टार्ट टू, ऐसा लग जाता है, इसके बाद में फर्स्ट फॉर्म आना कंफर्म है, तो इसमें ज़्यादा देखना ही नहीं, लाइक लगा देंगे हम लोग। बी ऑप्शन सही है। चलिए अगला देखते हैं 91 पे। द डॉग एंड द कैट, कुत्ता और बिल्ली। अच्छा, एक कुत्ता हो गया, एक बिल्ली हो गई, कितने हो गए, ज़्यादा हो गए ना, प्लूरल में हो गए। तो बीन लगा हुआ है, यहाँ पर आपको ये देखना है, बीन लगा हुआ है, तो आर तो होगा नहीं क्योंकि बीन लगा है, वर्ब भी नहीं होगा, बीन लगा हुआ है, और हैज़ नहीं होगा, हैज होता है सिंगुलर के साथ में। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है हैव। द डॉग एंड द कैट हैव बीन किल्ड, कुत्ता और बिल्ली मार दिए गए हैं, मतलब ये दो लोग हैं, उनको मार दिया गया है। अगला है क्वेश्चन, हिज वर्क्स, उसके कार्य, अप्रिसिएबल। अब यहाँ पर कार्य नहीं होगा, यहाँ पर उसकी कृतियाँ भी हो सकती हैं, जैसे लिखा हुआ जो बुक्स होती हैं, कहानी होती हैं, उनको भी हम वर्क्स कहते हैं। तो ये कृतियाँ हो गई, तो यहाँ पर इज़ नहीं लगेगा, ये है प्लूरल, तो बी ऑप्शन गलत हो गया। हैज़ हैव तो लगेगा नहीं क्योंकि बीन होता तब ठीक था, तो वर्ब आई नहीं, और तो यहाँ पर आर जो है लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज़ हो गई है, यही सही है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ आंसर, सॉरी आपका आंसर भी आ गया इसमें। अगला देखते हैं, मैनी अ मैन। अब मैनी के साथ में अगर, हाँ ये बहुत बढ़िया आपको मिला, मैनी के बाद में अगर लगाएंगे कहीं पर, देखिए आपको अलग से थोड़ा बता दूं, मैनी लिखें तो मैन आना चाहिए, तो अगर मैनी मैन आए तो इक्वल टू प्लूरल, ये प्लूरल हो जाएगा। और अगर मैनी के बाद में ए आए तो ए के साथ में सिंगुलर लगेगा, क्या सिंगुलर लगेगा आपका। तो यहाँ पर मैनी ए मैन, जब मैनी के साथ ए लगा है तो मैन सिंगुलर को माना जाएगा, इसको क्या माना जाएगा, सिंगुलर माना जाएगा। सफर्ड कष्ट उठाया, थर्ड फॉर्म आई हुई है, तो यहाँ पर हैज़ लग जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, और ये बढ़िया भी है, अगर मैनी के साथ मैन आए तो ये प्लूरल होता, और मैनी ए मैन आ गया तो सिंगुलर हो गया। द चीफ अलॉन्ग विद हिज फैमिली, मुखिया अपने परिवार के साथ में, तो हमें देखना किसको है, सिंगुलर को, पहले वाले को। द चीफ, मुखिया कितने वचन है, एक वचन है, तो यहाँ पर एक वचन के साथ में हम क्या लगाएंगे, आर तो लगाएंगे नहीं, और हैज हैव लगाएंगे नहीं क्योंकि ये पैसिव सेंस दे रहा है, तो इज़ हो जाएगा, इज़ इन्वॉल्व्ड है ना, तो इज़ इन्वॉल्व हो जाएगा। अगला है शी सैल, जहाँ पर विल सैल, विल वुड शैल शुड कैन कुड मे माइट मस्ट स्टार्ट टू आ जाता है, तो फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, इसमें कुछ देखना ही नहीं है, कम आ जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ आ रहा होगा, और ये कुछ क्वेश्चन इजी थे। अगली वीडियो में आपको टफ क्वेश्चन बताऊंगा। मीजल्स, जैसे कि बीमारियों के नाम, मीजल्स है, मम्स है, रिकेट्स है, ये कई, और खेलों के नाम बिलियर्ड्स है, ड्रॉट्स है, जैसे कई सब्जेक्ट्स के नाम मैथमेटिक्स है, सिविक्स है, फिजिक्स है, इनमें एस तो लगा होता है, लेकिन ये होते कितने हैं, एक वचन, तो यहाँ पर इज लगेगा, क्या लगेगा, इज अ कॉमन डिसीज, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है,
तो कितना हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ये भी आपका, हाँ, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ये उनका एक ग्रुप बन गया और आर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें पहले से लेकर अब तक का सेंस देना है, पहले से लेकर अब तक का सेंस देना है। और वर भी नहीं लगेगा, थे नहीं, और हैज़ नहीं लगेगा क्योंकि हैज़ भी नहीं लगेगा, ये सिंगुलर नहीं है, यहाँ पर ये प्लूरल का सेंस देगा। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब डायरेक्टर्स का जो लोग थे ना, डायरेक्टर लोग, तो हैव बीन एनेक्सियस। अगला देखते हैं, फ्यू एप्लीकेंट्स, कुछ एप्लीकेंट जो हैं, मतलब एप्लीकेंट जो हैं अप्लाई जिन्होंने किया है, तो वहाँ पर कुछ हैं, तो यहाँ पर हैज़ नहीं लगेगा। देखिए पहले हम बी को कट करें, हैज़ नहीं लगेगा, वर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पर बैक्ड थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो एक्टिव सेंस है, पैसिव एज में है नहीं, तो आर भी नहीं लगेगा। तो यहाँ पर पैसिव सेंस के कारण हैव लगेगा, हैव बैक्ड आउट। अगला लास्ट सेकंड है, सम ऑफ द राइस, कुछ चावल। जब कुछ चावल है तो यहाँ पर चावल को गिन सकते हैं क्या, राइस? तो नहीं गिन सकते, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन में आता है। चावल है, वाटर है, मतलब राइस है, वाटर है, कोई भी चीज़ हो, ऑयल है, इनको अनकाउंटेबल श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि इनको हम तौल के देते हैं। जो चीज़ देखिए तौल कर, नाप कर, मीटर में, लीटर में और किलो में दी जाए, उसको अनकाउंटेबल रखा जाता है। जब अनकाउंटेबल है तो वो सिंगुलर होगा, तो इज होगा। यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा? इज, पहला वाला, इज लेफ्ट, बचा हुआ है। कुछ ही चावल बचे हुए हैं, हिंदी में तो बचे हुए कहेंगे, इंग्लिश में उसको सिंगुलर ही माना जाएगा। अगला है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग जो काम है, ये क्या है? एक प्रकार की सिंगुलर हमारी योग्यता है। लिखा है आई स्किल, आई स्किल से समझ आ गया कि सिंगुलर है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे डी ऑप्शन सही है, ये ए बी सी गलत है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये पूरी सीरीज़ अच्छी लगी हो तो जैसा आगे आप बताएंगे कि इसी के टफ जो स्टैंडर्ड है वो लेकर आऊँ, या मैं किसी और टॉपिक को क्लियर करूँ। अगर आपको लगे थोड़ा बहुत तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो मैं उसी पर प्रयास करूँगा। धन्यवाद।